ईमानदारी का फल। एक गरीब किसान की प्रेरणादायक कहानी। बहुत बरसों पहले भारत के एक छोटे से गांव लखनऊ में एक गरीब किसान रामू अपने छोटे परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत ही सादा था। मिट्टी का छोटा सा घर, एक बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी राधा और एक छोटा बेटा सौरभ। रामू के पास केवल आधा बीघे जमीन और एक बूढ़ा बैल था जो अब धीरे धीरे थकने लगा था। रामू का जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी ईमानदारी। चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों न आ जाए, रामू ने कभी किसी का झूठा सहारा नहीं लिया, चोरी नहीं की, न ही किसी से कभी धोखा किया। रामू सुबह 4 बजे उठकर खेत पर चला जाता, कभी हल चलाता, कभी खुद ही खेत में बीज डालता। बरसात कम हो तो फसल सूख जाती, ज़्यादा हो तो बह जाती, लेकिन रामू ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उनकी पत्नी गौरी को लंबे समय से खांसी और बुखार था, लेकिन दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। बेटा चिंटू स्कूल जाना चाहता था, पर रामू फीस नहीं भर पाता था। फिर भी रामू रोज शाम को जब घर लौटता तो माँ के पैर दबाता, राधा के सिर पर हाथ फेरता और चिंटू को अपने कंधे पर बैठाकर चांद दिखाता। देख बेटा, एक दिन तेरी किस्मत भी चांद की तरह चमकेगी। एक अनोखी सुबह एक दिन रामू अपने खेत की जुताई कर रहा था। जैसे ही हल जमीन में गहराई तक गया, कुछ धातु जैसे चीज से टकराया। पहले तो उसने सोचा कोई पत्थर होगा, लेकिन जब मिट्टी हटाई तो एक लोहे की संदूक जैसी चीज दिखी। रामू ने कांपते हाथ से संदूक निकाला। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर पुराने जमाने के सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थी। उसने सिक्के उठाए, उसमें कुछ मुगल काल के निशान थे, असली में कीमती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या है, मेरे तकदीर है क्या? भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर से आवाज़ आई, रामू क्या ये तेरे हैं? नहीं तो फिर इन्हें रखकर तू भी दूसरों जैसा बन जाएगा। रामू ने गहरी सांस ली, सिक्कों की थैली उठाई और चल पड़ा जमींदार चौधरी साहब के घर। जमींदार की परख। चौधरी साहब उस गांव के मालिक जैसे थे, अमीर, ताकतवर और थोड़े घमंडी। रामू उनके सामने पहुंचा और पूरी बात बताई। चौधरी साहब पहले तो चौंके, फिर बोले, तो कितना बेवकूफ़ है रामू, इतने सालों से गरीबी झेल रहा है, बीमार पत्नी है, बेटा स्कूल नहीं जाता, और फिर भी तूने थैली मुझे दे दी। रामू ने नज़र झुकाकर कहा, साहब भले ही पेट भूखा रह जाए, लेकिन आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। ये मेरा नहीं था। जमींदार चुप हो गए। पहली बार किसी ने उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक दिखाई दी। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया, सम्मान में इनाम। गांव के चबूतरे पर रामू को बुलाकर जमींदार ने कहा, आज इस जमीन ने मुझे सिखाया कि असली अमीरी धन में नहीं, चरित्र में होती है। उन्होंने रामू को इनाम में 5 बीघा जमीन, 2 बैल और 5,000 नगद दिए। साथ ही चिंटू की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया। गांव वालों ने रामू की जय जयकार की। राधा के इलाज के लिए डॉक्टर बुलाया गया। कुछ ही महीनों में सब बदल गया। नई सुबह। रामू अब पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन अब उसके पास ज़मीन थी, संसाधन थे और सबसे बढ़कर गांव का सम्मान था। उसका बेटा चिंटू पढ़ाई में तेज निकला और कुछ ही वर्षों बाद गांव का पहला इंजीनियर बना। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जब भी कोई बच्चा उससे पूछता, बाबा आपकी ज़िंदगी कैसे बदली, तो वह मुस्कुराकर कहता, बस बेटा, ईमानदारी का फल मीठा होता है, जो सही करता है उसकी सुनवाई ऊपर ज़रूर होती है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर भगवान भी फल देने से मजबूर हो जाते हैं। कहानी कैसी लगी आप लोग मेरा सपोर्ट करें। राधे राधे। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।